नमस्कार दोस्तों, बधाइयाँ हो मोदी जी को। उनके जन्म दिवस पर टाइम्स मैगजीन ने एक बहुत ज़बरदस्त तोहफा फिर दे दिया है। एक बार पहले भी 2019 में उन्होंने दिया था, तो मोदी जी खूब पूर्ण बहुमत से जीत के आए थे। अब फिर से उन्होंने वही काम किया है। उनके यूएस जाने से पहले उनको एक अतिवादी राष्ट्र नायक के रूप में प्रस्तुत किया है, जिन्होंने कि हिंदुइज्म को जबरदस्त तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, जो हिंदू वायलेंस को उन्होंने पत्रकारों के ऊपर में एक संग्राम छेड़ रखा है। उनको अरेस्ट कर रहे हैं, उनको जेलों में ठूस रहे हैं, उनके ऊपर केसेस लगा रहे हैं। उनके टाइम पे पिछले एक साल में वर्ल्ड की जितने भी इंटरनेट शटडाउन हुए, उनके 70% उनके टाइम पे भारत में हुए हैं। उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक तरह से स्ट्रैंगल कर दिया है। ये छवि प्रस्तुत की जा रही है दोस्तों। इसका भी कुछ ना कुछ अच्छा असर ही होने वाला है, क्योंकि 2019 में जब उन्होंने किया था तो ये पूर्ण बहुमत में आए थे। और आश्चर्य की बात है, अब्दुल गनी बरादर जो मुल्ला अमर जो कि निगोशिएट कर रहे थे तालिबान के तरफ से, उनको एक उदारवादी नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिन्होंने कि ब्लडलेस विक्ट्री अफगानिस्तान में दी है, जो कि शायद नया एरा, एक उदार का नया एरा अफगानिस्तान में ला पाएंगे। एक ऐसे नेता के रूप में उनको बताया गया है। और आप देख लीजिए हमें काबुल में हो क्या रहा है। तो ये है वेस्टर्न मीडिया दोस्तों, ये हमें समझना पड़ेगा। वेस्टर्न मीडिया कभी भी भारत की पॉजिटिव छवि को प्रस्तुत नहीं करता। यहाँ कोई अगर कैलामिटी होती है तो शवों की फोटो से लेके हर चीज नेगेटिव छापने में वो सबसे आगे रहता है। और अभी मोदी जी ने फिर और एक काम कर दिया, उनके जन्म दिवस पर 2 करोड़ से ज्यादा एक दिन में वैक्सीनेट किया, उसको वो नहीं छापेंगे। 70 करोड़ को इंडिया में हम लोग वैक्सीनेट कर चुके हैं, जो कि वर्ल्ड में इम्पॉसिबल सी चीज है। इसको शायद ये टाइम्स मैगजीन के ध्यान में नहीं आएगा। चलिए खैर, एक और अच्छी बात हो रही है। इंडिया इज सपोज टू बी टेस्टिंग मिर्व मिसाइल अग्नि 5 में, जो ये लोग एडवांसमेंट कर रहे हैं। ये मिर्व है क्या? ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंटरिंग व्हीकल है दोस्तों। जैसे एक मिसाइल होती है, वो अंतरिक्ष में जाती है और वहां से फिर वापस आती है और अपने टारगेट को हिट करती है बहुत तेजी के साथ, जिसको भी रोकना बहुत मुश्किल होता है। ये वही मिसाइल है, लेकिन इसके साथ साथ में ये अपने साथ में 5 से लेके 10-12 वारहेड्स को भी ले जा सकती है, जिनको कि आप एटॉमिक बॉम्ब भी इसमें रख सकते हैं। आप कैरी करने में ये एबल होती है। और ये अलग अलग टारगेट्स को, मल्टीपल टारगेट्स को ये हिट कर सकती है। और जब ये दोस्तों ये जब वापस आती है तो इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, 20 से 24 मैच तक होती है, और इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि लास्ट मोमेंट पे भी जो अपनी ट्रैजेक्टरी को ये चेंज कर सकती है। कोई अगर आगे उसको लगे कि भी नहीं, ये टारगेट को हिट नहीं करना है, तो इसका टारगेट चेंज किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। इसके लिए चाइना बहुत बकबक कर रहा है। चाइना पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को कह रहा है कि इंडिया को ये चीज़ टेस्ट करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। क्यों? खुद करके बैठे हैं, पर इंडिया को मना करना है। क्योंकि दोस्तों इससे इस एक टेस्ट के बाद में स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़बरदस्त चेंज आ जाएगा। चेंज ये आएगा कि बड़ी शक्तियों में भारत का नाम तो वैसे भी है, बट फिर और स्ट्रांगली होगा। और चाइना कभी भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की स्थिति में नहीं होगा। डायरेक्ट चाइना को ये डर होगा कि इनके पास ये कैपेबिलिटी है, डायरेक्ट बीजिंग तक हमें हिट कर सकते हैं और हम बचाव नहीं कर सकेंगे। उसके बाद तो छोटी मोटी स्किर्मिशेस
बैटल्स तो होंगी, लेकिन फुल फ्लेजेड वार होने की संभावना तकरीबन ना में बदल जाएगी, डिटरेंट आ जाएगा। इसलिए चाइना घबराया हुआ है और वर्ल्ड कम्युनिटी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसको मना किया जाए, इंडिया को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लेकिन वैसा होने वाला नहीं। इसके साथ साथ में इनके दोस्त ने जो काम किया है काबुल में, अपनी तालिबानी सरकार को एस्टैब्लिश कर दिया है और वर्ल्ड कम्युनिटी को कह रहा है कि अगर इनकी मदद ना की जाए तो बहुत बुरा होगा, धमका रहा है। तो दोस्तों, आईएमएफ ने भी मना कर दिया है, कहा है कि हम तालिबानी इसके साथ में एंगेज नहीं करेंगे। उनका अभी पिछले 1 महीने का ही ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए जिस हिसाब से जुल्म उन्होंने किया है, अपने पुराने उस पर आ गए हैं। और तालिबान भी अपने छुपे हुए वो जो ओढ़ रखा था उन्होंने लबादा, उसमें निकल करके आ गए हैं और भारत के विरुद्ध भी बोलने लग गए हैं कि 20 साल से भारत ने अफगानिस्तान को डिस्टर्ब करके रखा है। तो दोस्तों, रंगा सियार है, अपने रूप में तो आना ही है इन लोगों को। और अभी एक और जबरदस्त डेवलपमेंट जो हुई है कि मैदान सजा के बैठे थे दर्शक, घुसना शुरू हो गए थे और न्यूजीलैंड की टीम ने वहां मैच खेलने से इनकार कर दिया। दोस्तों सोचिए क्या वो सीन होगा। डेट्स फाइनल, वेन्यू फाइनल, मैच शुरू होने में 2 घंटा पहले होस्ट गेस्ट मना कर देते हैं, हम नहीं खेलेंगे, हम वापस जाना चाहते हैं। इनके वो घबराना नहीं है वाले फोन करते हैं न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को, कुछ नहीं होता, मैच रद्द हो जाता है। सोचिए क्या जबरदस्त ह्यूमिलिएशन है। अगर ये लोग सही ढंग से रियलाइज करें इन लोगों की छवि क्या बनती जा रही है वर्ल्ड ओवर, जो ये सपोर्ट कर रहे हैं आतंकियों को, अगर ये समझ पाए तो शायद वर्ल्ड आने वाले टाइम में कुछ बेटर हो जाएगा। लेकिन ये नहीं समझेंगे, न ये सुधरेंगे, क्योंकि हम उस ओर बढ़ रहे हैं जहां पर विध्वंस दिखता है और वो होना है। उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि धीरे धीरे वर्ल्ड ओवर लोगों को ये पता चल रहा है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म पीस, ट्रैंक्विलिटी और आपस में भाईचारा लाना है तो सबको भारतीय चिंतन को मानना पड़ेगा। भारतीय चिंतन ही केवल पूरे विश्व को स्थायी शांति, स्थायी भाईचारा दे सकता है। धन्यवाद।